हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कैपिटल आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के अंदर जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है या फिर जिनको अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बैड अपडेट तो यही है कि इसका जीएमपी पूरी तरह से नेगेटिव आ चुका है और इसकी वजह से कल लिस्टिंग के दिन में एक लॉट साइज पर कितने परसेंट के लॉस देखने को मिल सकते हैं उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी अलॉटमेंट वालों के लिए। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो 326 रुपए के भाव में 46 इक्विटी शेयर आपको दे दिए होंगे, जो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिए गए हैं, वो भी 10 अक्टूबर के दिन में ही। अब दोस्तों कल मंडे के दिन में आप देख सकते हैं पूरी तरह से इस कंपनी की बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग होने जा रही है। लेकिन दोस्तों जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनको रिफंड का पैसा अब बहुत जल्द मिल ही गया होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 10 तारीख की इसका रिफंडिंग का अपडेट रखा गया था। अगर हो जाता है तो आपको मैसेज आएगा रिवोक का या फिर क्रेडिट का, जो यहाँ पर दोस्तों 14,996 का होगा एक लोट साइज के अनुसार ही। अगर थोड़ी बहुत देर होती है तो दोस्तों इसलिए हो सकती है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा अमाउंट देख सकते हैं इस कंपनी के पास आया है। लगभग 15,500 करोड़ इनमें से कंपनी अपने पास रख लेगी और बाकी का बचा कुचा आपके पास रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों बात आती है कि इसमें आपको लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कंपनी का बिजनेस मॉडल, बैलेंस शीट और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की लिस्ट और फंडामेंटल्स वगैरह देखने चाहिए। उसके बाद ही दोस्तों आपको यहाँ पर पता लगेगा कि आपको इस कंपनी के अंदर लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देख सकते हैं कंपनी का आखिर कारोबार क्या है। ये कंपनी एनबीएफसी क्षेत्र की देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर चुकी है। टाटा कैपिटल जो कंपनी है वो टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और टाटा समूह के देख सकते हैं एक वित्तीय सेवाओं का भी ये काम कंपनी संभालती है, जिसकी वजह से इस कंपनी के दोस्तों फाइनेंशियली ग्रोथ काफी बेहतर है। आगे आप देख सकते हैं कंपनी खुदरा जो कंपनीज होती हैं, उसके बाद एसएमई कॉर्पोरेट ऋण के साथ साथ धन प्रबंधन, निवेश, बैंकिंग और तृतीय पक्ष वित्तीय उत्पादनों का विवरण सहित वित्तीय समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। मतलब ये कंपनी दोस्तों खुदरा और एसएमई जैसे बहुत ही बड़े बड़े कारोबार होते हैं तो उनको कंपनी कर्जा देती है, जहां से जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वही कंपनी का सबसे जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलता है। जैसे कि अब आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जून 2025 तक टाटा कैपिटल ने 2.52 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति और 2.33 लाख करोड़ रुपए की सकल ऋण पुस्तिका सूची यहाँ पर दी है, जिसमें बजाज फाइनेंस से श्रीराम फाइनेंस के बाद भारत में तीसरी सबसे बड़ी विविधीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मतलब कि एनबीएफसी के रूप में अपनी स्थिति स्थापित की है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है श्री राम फाइनेंस। ऐसी कंपनियों के बाद ये तीसरे नंबर पर दोस्तों सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी बनकर उभरी है, जिसकी वजह से इस कंपनी का दोस्तों बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट एंड लॉस और बहुत ही अच्छे फंडामेंटल देखने मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका जीएमपी आखिर लॉस में क्यों जा रहा है इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर लगभग 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है और इसी से कंपनी इंटरेस्ट लेकर दोस्तों अच्छे प्रॉफिट लेती है। साथ ही कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा है। आरओसी एंड आरओई आप देख सकते हैं कंपनी के 9-10%, 14% है, जो दोस्तों बहुत ही बेहतर है। मतलब कि कंपनी दोस्तों अपने फंड को यूज कर अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। उसके साथ ही दोस्तों कंपनी का आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का लिस्ट है पिछले 4-5 साल का, जिसमें कंपनी को 1200 करोड़ से आप देख सकते हैं करीब 3600 करोड़ के जबरदस्त प्रॉफिट होते दिखाई दे गए हैं। मतलब कि 3 गुना देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट बढ़ गए हैं 3-4 साल के अंदर ही, जो दोस्तों काफी बेहतर देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मतलब कि 7,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी का बढ़ने लग गया है। आगे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट, कंपनी के ऊपर कर्जा देख सकते हैं करीब 70,000 करोड़ से देख सकते हैं 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। तो दोस्तों जितना ज्यादा कंपनी पर कर्जा होगा उतना ही ज्यादा ब्याज जनरेट होगा, इंटरेस्ट जनरेट होगा और उसी इंटरेस्ट से कंपनी को प्रॉफिट होते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं 82,000 करोड़ से लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का लायबिलिटी एंड एसेट है। मतलब कि कंपनी के नेटवर्थ काफी शानदार बढ़ते दिखाई दिए हैं। तो ये दोस्तों काफी देख सकते हैं पॉजिटिव इस कंपनी के फंडामेंटल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट और कंपनी का बिजनेस मॉडल बेहतर है, जो दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर तीसरे टॉप पोजीशन पर यहां पर काम कर रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों कंपनी के ऊपर जिनको अलॉटमेंट हुआ है उनको दोस्तों काफी नेगेटिव बात एक ही मिल रही है कि कंपनी से अब लॉस होगा कल लिस्टिंग के दिन में। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर जो जीएमपी चल रहा है वो फिलहाल आप देख सकते हैं 0.5 के आसपास आ गया है। मतलब कि यहाँ पर एक लॉट साइज पर 23 रुपए के एस्टिमेटेड प्रॉफिट यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं लॉस के अंदर। तो दोस्तों जो मैंने यहाँ पर थंबनेल पर लिखा है जीएमपी -23 है, वो आप देख सकते हैं एक लॉट साइज के ऊपर ही देख सकते हैं यहाँ पर मिल रहा है -23 के आसपास का। तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बड़ा नेगेटिव प्रेशर है।
लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कंपनी के अंदर ये जीएमपी नेगेटिव में क्यों गया है? इसके पीछे की सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी के ऊपर दोस्तों यहाँ पर एक तो जैसे कि एलजी जो यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर आईपीओ आया था, तो उसकी वजह से भी दोस्तों इस कंपनी में नेगेटिविटी बन गई है। क्योंकि दोस्तों जब एलजी कंपनी यहाँ पर एक शानदार प्रॉफिट दे रही है पहले से ही, तो दोस्तों एलजी के तरफ ही यहाँ पर रुख कर लिया सभी निवेशकों ने और उसकी वजह से उसका यहाँ पर दोस्तों जीएमपी हाईएस्ट दोस्तों कम से कम 35% के आसपास चला गया था, जो 400 रुपए के आसपास एक ही यहाँ पर दोस्तों शेयर के ऊपर बन रहा है। मतलब जैसे कि यहाँ पर 326 है, तो इसके ऊपर दोस्तों 400 रुपए के प्रॉफिट चल रहे हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो माइनस 0.5 का यहाँ पर चल रहा है, जो दोस्तों बहुत ही बड़ा नेगेटिव यहाँ पर अपडेट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी के कोई मर्जर वगैरह भी अपडेट चल रहे हैं और उसके साथ ही दोस्तों इस कंपनी का यहाँ पर 2 से 3 ऐसे अपडेट थे जो नेगेटिव थे और उसी वजह से दोस्तों इस कंपनी के अंदर देख सकते हैं जीएमपी लॉस में चला गया। और एक अपडेट ये भी है कि दोस्तों यहाँ पर जो अमेरिका और जो चाइना के बीच में यहाँ पर समझौता वगैरह था, तो उसको कैंसिल करने की वजह से टैरिफ वगैरह के यहाँ पर अपडेट है, उनकी वजह से भी दोस्तों यहाँ पर इस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है कल लिस्टिंग के दिन में, जिसकी वजह से यहाँ पर लॉस की यहाँ पर ज्यादा अपडेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों बात आती है कि इस यह कंपनी लिस्ट आखिर कैसे करेगी। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर T+1 के नियम के अनुसार दोस्तों 9:30 बजे से और 10 बजे मतलब कि आधे घंटा का टाइम मिलेगा आपको 9:30 से 10 बजे के बीच में, और उसमें दोस्तों आप बिड लगा सकते हैं सेल की या फिर दोस्तों बाय की। अब जैसे कि जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो वो अधिकतर दोस्तों इसमें सेल की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और जो यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो भी शायद कहीं ना कहीं इसमें एंट्री बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जीएमपी पहले से ही दोस्तों नेगेटिव में है। ये हो सकता है कि कंपनी के जो फंडामेंटल है, बिजनेस मॉडल है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग है और इनको देखकर अगर कोई एंट्री करता है तो वो दोस्तों बड़ा ही यहाँ पर हाथ मरेगा, मतलब कि बड़ी क्वांटिटी में इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि दोस्तों जब ये लिस्ट करेगा तो दोस्तों ये 325 पे या फिर 326 पर नहीं रुकेगा, हो सकता है कि दोस्तों 300 पे आ जाए, 280 पे आ जाए। अगर इतना आएगा तो दोस्तों बड़े ऑपरेटर का गेम तो होना होना जरूरी है। जैसा कि दोस्तों अब 9:30 बजे और 10 बजे के बीच में जिस रेट पर सबसे ज्यादा सेल बाय किया जाएगा उसी रेट को लॉक कर दोस्तों कंपनी लिस्ट कर जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 325 रुपए पर सबसे ज्यादा यहाँ पर सेल करने वाले और सबसे ज्यादा यहाँ पर खरीदने वाले आ जाएं, तो इसी वाले प्राइस को लॉक कर दिया जाएगा और कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई पर कर दी जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों होती है कंपनी की लिस्टिंग। लेकिन अब ऑपरेटर गेम ऐसे होगा जैसे कि 325 रुपए पर बहुत ही भारी भरकम लॉस हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि बड़े बड़े फंड हाउस को, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों बड़े नॉन इंस्टीट्यूशनल है, एनएनआईज है, तो उनको 100 लॉट साइज एक बार में मिले होंगे, तो 100 लॉट साइज पर दोस्तों कम से कम 23,000 रुपए का लॉस मिलेगा। तो अब ये दोस्तों यहाँ पर 23,000 के लॉस को बुक कर सकते हैं, वो इसलिए कर सकते हैं जब यहाँ पर बुक करेंगे तो इसमें और भी तगड़ी गिरावट होगी बहुत ही ज्यादा, और उसी वजह से ये 300 रुपए, 270, 250 रुपए तक भी आ सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों ये 100 लॉट से यहाँ पर जो सेल किए हैं तो वो फिर से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा अमाउंट फिर से सेल यहाँ पर खरीदा जाएगा तो हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर खरीदने की वजह से ये वाला आईपीओ कुछ प्रॉफिट में चला जाए 300 रुपए के आसपास, ये तो फिर से ये सेल कर दोस्तों प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जो 23,000 रुपए का लॉस होगा शुरू में सेल करने की वजह से, तो वो रिकवर हो जाएगा और साथ में दोस्तों प्रॉफिट भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों डबल ऑपरेटर का गेम भी आपको मिल सकता है लिस्टिंग के दिन में। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पज से सोच रहा है इस आईपीओ के अंदर, तो वो दोस्तों बिल्कुल सही जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी काफी अच्छी मजबूत है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी के आने वाले फ्यूचर ब्राइट रह सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म वाले हैं और साथ ही दोस्तों जो लॉन्ग टर्म वाले भी हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पज से बनाया गया है। तो आप दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही दोस्तों आप कल की आप लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी तैयार अपनी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस आईपीओ को लेकर कुछ बड़ा अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किया है। लेकिन जो भी इस आईपीओ को लेकर अपडेट होंगे वो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दे जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।